This is Science Class 6, Chapter 15, Air Around Us. In our previous class, we have to read about something about the air, about the key and activity first. Today we will discuss about activity second. Is air present everywhere around us? क्या हवा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है? क्लोज योर फिस्ट. फिस्ट का मतलब मुट्ठी. अपनी मुट्ठी बंद कर रही है. वॉट डू यू हैव इन इट? आपकी मुट्ठी में इसमें क्या है? नथिंग, कुछ नहीं. ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट. चलो ट्राई करते हैं, एक्टिविटी करके पता करते हैं कि इसमें क्या है. एक्टिविटी सेकंड. टेक एन एम्प्टी ग्लास बॉटल. एक एम्प्टी ग्लास बॉटल लेनी है, खाली ग्लास की बॉटल लेनी है. इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? क्या ये पूरी तरीके से सच में ये पूरी तरीके से खाली है या इसमें कुछ है? टर्न इट. इसे टर्न करिए अपसाइड डाउन. सीधा सीधा नीचे की तरफ डाउन कर लीजिए. इज समथिंग इनसाइड इट? क्या इसमें है कुछ? नाउ अब, यानी कि अब है कुछ इसमें. जैसे कि फिगर 15.4 में दिया हुआ है वैसे. नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इन टू द बकेट फिल विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4. अब इसे डिप करना है ओपन माउथ को बॉटल की इनटू द बकेट, यानी बकेट में, जो कि वाटर से भरी हुई है, जैसे कि फिगर 15.14 में दिया गया है. ऑब्जर्व द बॉटल. अब बॉटल को ऑब्जर्व करना है. डज वाटर एंटर द बॉटल? क्या पानी इसमें घुस रहा है? आप भी करके देख सकते हैं ऐसा. जब बॉटल को सीधा सीधा पानी के अंदर ऐसे हम लोग घुसा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो क्या उसके अंदर डायरेक्ट पानी जा रहा है उसके अंदर? नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली. टिल्ट का मतलब झुकाना. अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, बॉटल को झुका लो. डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? क्या पानी अब बॉटल के अंदर जा रहा है? डू यू सी बबल कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड? क्या आप बबल बाहर आ रहे हैं बॉटल से, या फिर आप बबल वाले साउंड सुन पा रहे हो? कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बॉटल? क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्या था बॉटल के अंदर? येस यू आर राइट. हाँ आप सही हैं. इट इज़ एयर. ये क्या थी? हवा थी. दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो कि प्रेजेंट थी बॉटल के अंदर. द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल. बॉटल खाली नहीं थी. इन फैक्ट वास्तव में इट वॉज फिल्ड कंप्लीटली विद एयर इवन व्हेन यू टर्न्ड इट अपसाइड डाउन. जब इट वॉज फिल्ड कंप्लीटली, ये पूरी तरीके से हवा से भरी थी जब आपने इसे सीधे नीचे की तरफ डाउन किया था, है ना. अपसाइड डाउन का मतलब सीधे सीधे नीचे कर रहा था, जैसे कि 15.4 के ए वाला जो फिगर दे रखा है उसमें दिया हुआ है. सीधे सीधी बॉटल को नीचे पानी में डाल रहा था. ठीक है. दैट इज वाई यू नोटिस. यही कारण है कि आप नोटिस किए दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल, कि पानी जो है बॉटल के अंदर नहीं जा रहा था. वैन इट इज पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन, जब आपने थोड़ा सा इसे पुश किया इन्वर्टेड पोजिशन की तरह थोड़ा सा, तो एज देयर वाज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप. इसमें कोई भी जगह नहीं थी, है ना, कोई भी जगह नहीं थी कि हवा को खाली निकालने के लिए, मतलब हवा अपना स्थान छोड़ दे, ऐसी कोई जगह नहीं थी इसमें, क्योंकि हमने उसे अपसाइड डाउन नीचे पानी में डालने की कोशिश की थी. ठीक है. वैन द बॉटल वॉज टिल्ट, जब हमने बॉटल को थोड़ा सा झुकाया, द एयर वॉज एबल टू कम आउट, तब हवा क्या हो गई? बाहर आ गई. इन द फॉर्म ऑफ बबल, बुलबुले के फॉर्म में वो बाहर आ गई हवा. एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस, और पानी खाली जगह में भर गया. दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड, जो कि हवा ने वो जगह घेर रखी थी. यानी कि बॉटल पूरी तरीके से खाली थी, लेकिन जब हमने बॉटल को सीधा सीधा पानी में डाला तो उसमें क्या हुआ कि उसमें हवा भरी हुई थी, इसलिए पानी उसके अंदर नहीं गया. लेकिन जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा झुकाया तो क्या एयर निकलती गई और पानी उसकी जगह भरता गया. यानी कि जो जगह हवा ने भर रखी थी वो जगह खत्म होती गई और उस जगह पर वाटर आते चला गया. इस तरह से बॉटल भर गई, है ना. दिस एक्टिविटी शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. ये एक्टिविटी हमें बताती है कि एयर जो है वो जगह घिरती है. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. ये फिल कर देता है बॉटल के हर एक स्पेस को. इट इज़ प्रेजेंट एंड एवरीवेयर अराउंड अस. हवा जो है वो चारों तरफ है हमारे, है ना. एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रो इट. इसकी कोई रंग नहीं होता और इसे कोई देख नहीं सकता. इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर. हमारी जो धरती है वो चारों तरफ से एक पतली हवा की लेयर से क्या है? सराउंडेड है. चारों तरफ उसके पतली लेयर है हवा का. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड द एटमोसफेयर. ये जो लेयर है वो बढ़ती है कई किलोमीटर सरफेस, मतलब अर्थ
अर्थ के सरफेस के ऊपर, और इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि धरती का जो सरफेस जहाँ हम लोग हैं उससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो कई किलोमीटर दूर तक लेयर हैं एटमॉस्फेयर की। वाई डू यू थिंक माउंटेनियर्स, आप कैसे सोचते हो कि माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है माउंटेनियर, जो माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग हैं वो अपने साथ कैरी करके ले आते हैं ऑक्सीजन को, विद देम, उनके साथ, वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन, जब वो अधिक ऊंचाई वाले पर्वत पर चढ़ते हैं। जैसे कि 15.5 में दिया हुआ है, जो चढ़ रहा है तो अपने साथ क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर। 15.2 व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, हवा कैसे बनी है। अंटिल द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी जो थी तब तक पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस, लोग सोचते थे कि हवा जो है एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट, जो एक्सपेरिमेंट हैं, यानी कि हमने क्या, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो लोग वैज्ञानिक वगैरह करते हैं एक्सपेरिमेंट, हैव प्रूव्ड, उन्होंने ये प्रूव किया दैट इट इज़ रियली नॉट सो, ये वैसा नहीं है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, हवा जो है कई गैसों का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, क्या प्रकार के मिक्सचर जो हैं इसके अंदर हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाई वन, चलिए पता करते हैं इसके बारे में, कुछ इसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से, मिक्सचर, इस गैस के मिक्सचर में कौन कौन से बड़े मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पता करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है वाटर वेपर। वी हैव लर्नड अर्लियर, हमने पहले पढ़ा दैट एयर कंटेन वाटर वेपर, एयर जो होती है वाटर वेपर के फॉर्म में होती है। वी ऑल्सो सो दैट, हमने ये भी देखा कि वैन एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सरफेस, जब हवा एक ठंडे सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है, इट कंडेंस, ये क्या होती है, संघनित हो जाती है, यानी कि एकत्र होने की कोशिश करती है। एंड ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस, और जो वाटर की बूंदें हैं वो उस ठंडे सरफेस पर जमा हो जाती हैं। अब मैं दोबारा बताऊंगा इसको आपको। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर, यानी कि वाटर साइकिल, प्रकृति में वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए हवा में वाटर वेपर का रहना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अगर आप ठंडे, मतलब वी ऑल्सो सो दैट, हमने देखा कि वैन द एयर कम इन कॉन्टेक्ट, हवा जब कूल सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है तो इट कंडेंस एंड ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस, तो ये कंडेंस हो जाती है, यानी कि संघनित हो जाती है, और जो पानी की बूंदें हैं वो उस ठंडी जगह पर आके जमा हो जाती हैं। यानी कि जब हम पानी, ठंडे पानी को किसी कांच की ग्लास में जब उसे डालते हैं, पॉर्ड करते हैं, तो क्या होता है, वो ठंडा पानी तो जा रहा है, साथ में एयर भी कांटेक्ट हो रही है, एयर के साथ वो कांटेक्ट कर रहा है, तो ग्लास के बाहर की तरफ क्या हो जाती है, पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, है ना, यही चीज़ है। ठीक है, सो स्टूडेंट, टुडेज क्लास फिनिश, टुमारो वी विल स्टार्ट ऑक्सीजन एक्टिविटी 3rd। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।